सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर महाभारत। जज बोले, डर पहचान लेते हैं इसलिए काटते हैं। वकील भिड़े, कोर्ट में तकरार और तंज। देश की सबसे बड़ी अदालत में आज इंसान और कुत्तों के बीच जंग पर सुनवाई हुई, जहां जज ने अपनी निजी अनुभव से बताया कि कुत्ते इंसान का डर पहचान लेते हैं और फिर हमला कर देते हैं। और जब एक वकील ने इस बात से इनकार किया तो कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, सिर मत हिलाइए, मैं ये बात पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के भीतर आज सिर्फ कानून नहीं बल्कि जमीनी हकीकत और भावनाएं भी टकराई। क्या है पूरा मामला, सुनवाई किस बात पर हो रही थी, चलिए आपको बताते हैं सुनवाई के दौरान 6 बड़ी बातें। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर गुरुवार को लगातार दूसरे दिन 2.5 घंटे तक सुनवाई हुई। कोर्ट ने कुत्तों के बिहेवियर को लेकर चर्चा की। जस्टिस नाथ ने कहा कि कुत्ते इंसानों का डर पहचान लेते हैं इसलिए काटते हैं। इस पर कुत्तों के पक्ष वाले वकील ने इनकार किया, पर जस्टिस ने जवाब दिया, अपना सिर मत हिलाइए, ये बात मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। उधर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राज्यों ने जो आंकड़े दिए हैं उनमें से किसी ने ये नहीं बताया कि नगर पालिकाओं की तरफ कितने शेल्टर चलाए जाते हैं। देश में सिर्फ 5 सरकारी शेल्टर हैं, इनमें से हर एक में 100 कुत्ते रह सकते हैं। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इससे पहले सुनवाई के दौरान एनिमल वेलफेयर की तरफ से दलील दे रहे एडवोकेट सीयू सिंह ने कुत्तों को हटाने या फिर शेल्टर होम भेजने पर आपत्ति जताई। कुत्ते हटाने से चूहों की आबादी बढ़ेगी, इस पर कोर्ट ने मजाकिया अंदाज में कहा, तो क्या बिल्लियां ले आए? हाँ, तो अब जो शुरू में हमने सुनवाई की 6 बड़ी बातें बताने को कहा था, एक एक करके आपको वो पहले बताते हैं। याचिकाकर्ता के एक वकील ने कहा, हर पालतू कुत्ते का मालिक होता है, जबकि आवारा कुत्ते का कोई मालिक नहीं होता, नहीं ये राज्य की जिम्मेदारी है। हालांकि राज्य का काम वैक्सीनेशन वगैरह देना है। एबीसी नियम ऐसे होने चाहिए कि मेरे घर तक का रास्ता सुरक्षित रहे। वकील कुत्तों को हटाने के पक्ष में जो है, उन्होंने कहा कि अदालत का आदेश सिर्फ संस्थाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि उसे रिहायशी इलाकों पर भी लागू किया जाना चाहिए। कुत्ते को समझना, काउंसलिंग संभव नहीं है, लेकिन कुत्ते की देखभाल करने वाले या फिर मालिक को समझाया जा सकता है। हर डॉग लवर और एनजीओ को याचिका लगाने में एक तय राशि जमा करनी होती है। इस शर्त को हटाया जाए, इस पर कोर्ट ने हल्के अंदाज में जवाब दिया, अगर हमने ये शर्त नहीं रखी होती तो यहाँ पंडाल लगाना पड़ता। कुत्तों की मॉनिटरिंग के लिए पहले उनकी गिनती जरूरी है, जो आखिरी बार 2009 में हुई थी। सिर्फ दिल्ली में 5,60,000 कुत्ते थे। सेंटर्स की हाउसिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही तय संख्या जानवरों को पकड़ा जाना चाहिए। कैपेसिटी है ही नहीं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? एक वकील कुत्तों को न हटाने के फेवर में, उन्होंने कहा, दिल्ली में चूहे और बंदरों का भी खतरा है। अगर कुत्तों को अचानक हटा दिया जाएगा तो चूहों की आबादी बढ़ जाएगी, वे बीमारी फैलाने वाले होते हैं, कुत्ते संतुलन बनाए रखते हैं। इस पर जस्टिस मेहता ने कहा, ये कैसा संबंध है? ऐसे तो कुत्ते और बिल्लियां आपस में दुश्मन होते हैं, तो हमें और बिल्लियों को बढ़ावा देना चाहिए। हमने हर कुत्ते को सड़क से हटाने का निर्देश नहीं दिया है, उनके साथ नियमों के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। अब आपको ये भी बता दें कि इस मामले पर पिछले 7 महीनों में 6 बार सुनवाई हो चुकी है। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि इन जानवरों को तय शेल्टर में ट्रांसफर किया जाए। ये बहस अब भी कंटिन्यू है, लेकिन आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.